ये रूल तो मतलब कि आप जानते थे कि अगर किसी नंबर से मतलब क्या सर आपका डिवाइड करना है तो उसके रेसिप्रोकल से क्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया सर, आपका 3/4 की जगह 4/3 लाए, और उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका सर ये 12। जो कि वो भी मतलब क्या सर आपका ठीक है, लेकिन एक काम और भी कर सकते थे आप, यहाँ पे 3 1 3 कर सकते थे, और क्या सर आपका 3 4 12 कर सकते थे, तो भी क्या हो जाता आपका 4 4 16 हो जाता, लेकिन आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। अब आ जाइए, तो 5/6 की जगह आप क्या लाएँ सर, आपका 5/6 का रेसिप्रोकल जो कि मतलब क्या था आपका 6/5 था, और इस बार यहाँ पे मतलब क्या सर आपका कटना पॉसिबल नहीं था, रिड्यूस होना पॉसिबल मतलब क्या था आपका नहीं था। तो 14 6 का क्या हो जाता है 84 हो जाता है ना, क्योंकि 6 अंदर 60, 6 4 का मतलब क्या सर आपका 24, 60 + 24 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 84, तो ये हो चुका है 84/5। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर डिवाइडेड बाई क्या सर आपका 7/3 है, तो मल्टीप्लिकेशन बाई क्या सर आपका 3 बाई मतलब क्या सर आपका 7, तो 8 3 24, 24 अपॉन मतलब क्या सर आपका 7, दिस इज ऑल्सो राइट। अब हम लोग आगे आते हैं, तो 8/3 से मल्टीप्लाई करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपका 3/8 से, सॉरी 8/3 से डिवाइड करना है तो हम लोग 3/8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आप ऐसा ही किए हैं। तो फिर क्या आप एक काम ये कर सकते थे, 4 1 4 और 4 2 मतलब क्या सर आपका 8, तो डायरेक्टली आंसर क्या होता आपका 3/2 आ जाता। मेरा बोलने का मतलब बड़ा करके छोटा क्यों करना है, जब छोटा ही करना है। आप समझ रहे बात क्या बोलें, अगर अल्टीमेट एम मतलब क्या सर आपको स्मॉल करना है तो हम स्मॉल करके मतलब बिग करके क्यों स्मॉल करेंगे, डायरेक्टली स्मॉल कर देंगे। शुक्रिया, आप समझ गए ना बात हम क्या बोलें। हाँ यहाँ पे ठीक है। अच्छा आपका हो चुका सारा, ओके। हम लोग थे कहाँ बताइए। सर चलो ये सब तो दीदी का हम गलती से यहाँ पे लिखते हैं, अब वापस से आपका चेकिंग करने में मतलब क्या कहते आते हैं, ठीक है ना। तो मेरा बोलने का मतलब है कि आप बड़ा करने के बाद छोटा क्यों करें, जब छोटा ही करना मतलब क्या पर्पस है। आपको आया बात समझ में ना, जब कट रहा है तो काट दो, एक्स्ट्रा स्टेप में क्या करना सर आपको नहीं जाना है, करके अंडू मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है, तो ये आंसर भी राइट है। अब यहाँ पे 2 1/5 था तो क्या हो गया सर आपका 2 2 4, 4 + 1 क्या सर आपका 5, 5 बाई मतलब क्या सर आपका 2, 3 डिवाइड बाई मतलब क्या सर आपका 5/2, तो क्या हो गया सर आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। तो यहाँ पे कटने का ऑप्शन नहीं था, तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करना मजबूरी है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 6, 6 बाई मतलब क्या सर आपका 5, ठीक है। अब 3 4 टाइम्स क्या हो जाता है, सॉरी 3 7 टाइम्स क्या हो जाता है, 21। 21 + 4 क्या हो जाता है 25, 25/7 से डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, आपका 7/25 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको कट जा रहा है ना जब, तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, जब नहीं कटता है तो हम लोग मतलब क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 5 1 का मतलब क्या हो गया सर आपका 5 हो गया, और 5 5 का मतलब क्या 25 हो गया। तो डायरेक्टली आंसर मतलब क्या सर आपका 7/5 मतलब क्या सर आपका आ गया, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या था, व्हाट वाज दिस। सर डिवीजन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का डिवीजन है, ये डिवीजन ऑफ मतलब क्या सर आपका होल नंबर बाय मतलब क्या सर आपका फ्रैक्शन, ये आप मतलब क्या सर आपका बोलेंगे तो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पे लिखा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स, ठीक है। तो दिया गया सारा फ्रैक्शन का मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल निकालने के लिए बोला है ना, तो आपको बोलना चाहिए था कि रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज मतलब क्या सर आपका 7/3, ठीक है, एंड 7/3 इज मतलब क्या सर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। गुड, हम राइट तो कर दिए, लेकिन थोड़ा सा मेंशन तो करना पड़ता है ना सर आपको। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज मतलब क्या सर आपका 8/5, एंड 8/5 इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है सर बताओ। सर बिकॉज उसका न्यूमरेटर इज ग्रेटर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर, यस। बस ये बात बोल के खत्म, कहानी खत्म कर दीजिए। रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज मतलब क्या सर आपका 7/9, एंड 7/9 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। वाई प्रॉपर फ्रैक्शन, बिकॉज द न्यूमरेटर इज न्यूमरेटर इज स्मॉलर, लेस। लेस, लेसर बोलिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में आपको बोलना पड़ेगा, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ मतलब क्या सर आपका 6/5 इज मतलब क्या सर आपका 5/6, एंड 5/6 इज मतलब क्या सर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज द न्यूमरेटर इज लेसर, है ना। रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज मतलब क्या सर आपका 7/12, एंड 7/12 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज न्यूमरेटर इज मतलब क्या सर आपका लेसर, है ना। उसके बाद हम लोग आते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज 8/1, एंड 8/1 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 8, एंड 8 इज मतलब क्या सर आपका होल नंबर, एज सिंपल एज दैट। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज 11/1, एंड 11/1 मीन्स मतलब क्या सर आपका 11, एंड 11 इज मतलब क्या सर आपका होल नंबर। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बात ही नहीं था। अब सिंपली इवेलुएट करके मतलब क्या फाइंड आउट करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डिवीजन साइन था ना, तो यहाँ पे आप गड़बड़ कर दिए, क्योंकि गड़बड़ नहीं किए हैं, लेकिन मतलब आपको करना इस तरह चाहिए था। देखिए
7/3 अगर डिवाइड हो रहा है मतलब क्या है 2 से, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 का सर रेसिप्रोकल नेगेटिव होता है 2। 1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल अगर 1/2 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 7 बाई मतलब क्या सर आपका 6। तो आपका आंसर 7/6 आया क्या? नहीं, तो आपका आंसर रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पूरा गड़बड़ हो गया हमको लग रहा। तो ये वाला पार्ट पूरा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। आपको हम क्या बोले थे कि आप मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेटिव ना, नहीं कम्यूटेटिव। सर कम्यूटेटिव। हाँ, लेकिन आप डिवीजन में क्या कर सकते हो? ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। डिवीजन मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव नहीं होता है। आया बात समझ में ना? मतलब डिवाइडिंग 10 into 2 और 2 into 10 इज द सेम थिंग, बट when 10 is getting divided by 2 and when 2 is getting divided by 10, both of them are different thing। दोनों बराबर मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन जब ये दोनों मतलब क्या बराबर है, ये दोनों बराबर होने का कारण ये है कि मल्टीप्लिकेशन होता है कम्यूटेटिव, और ये दोनों का बराबर नहीं होने का कारण ये है कि डिवीजन कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। आया बात समझ में ना? तो आपको नहीं समझ में आया तो आप सोच रहे थे अरे वहाँ पे बाद वाला नंबर को मतलब क्या है रेसिप्रोकल बना रहे थे, तो एक काम करो यहाँ पहले वाला नंबर को रेसिप्रोकल बना दो। तो ये वैसा वर्क नहीं करता है। रेसिप्रोकल आप उसी को बना सकते हैं जो डिवाइड कर रहा है, यानी कि डिवाइजर को। डिवाइजर के अलावा और कुछ इसको आप क्या बना सकते हैं? रेसिप्रोकल नहीं बना सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिवाइड, you can bring the reciprocal of the divisor and multiply, that is the rule, but you cannot bring the reciprocal of dividend in its place। वो अलग रिजल्ट आपको दे देगा। ये पूरा बात आया समझ में? तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे करना पड़ेगा 4/9, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग बाई 5 हम लोग को करना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या 1/5, और वो क्या हो जाएगा सर आपका 4/9 5 45। आया बात समझ में ना? देखिए आपका सब आंसर उल्टा आया, और आपका सब आंसर लिटरली उल्टा आया, क्योंकि जिसको रेसिप्रोकल बनाना चाहिए था उसको आप रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका नहीं बनाए, मतलब डिवाइजर की जगह डिविडेंड को रेसिप्रोकल बनाए तो सब आंसर उल्टा ही आ जाएगा ना सर। तो यहाँ पे मतलब क्या था 6/13 था, डिवाइडेड बाई क्या था आपका 7 था, तो क्या हो जाएगा सर आपका मल्टीप्लाइड बाई इट्स रेसिप्रोकल जो कि मतलब 1/7 है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 1 6 और 13 7 का क्या हो जाएगा? इसके बारे में हर चीज़ के लिए थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो आपके पास अगर थॉट प्रोसेस सर बेटर है 91। तो यहाँ कैसे पहुँचे आप बताइए? सर फर्स्ट 13 means 7 3s are 21 and 7 10s are 70 हाँ ठीक है, plus गुड। तो 7 10 addition। 70 और 7 3 मतलब 21, दोनों का आप ऐड किए तो मतलब 70 + 21 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 91। तो थॉट प्रोसेस था तो मतलब क्या सर आपका ठीक था, उसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन आपका आंसर देखिए उल्टा आया है ना। तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो गया। तो एकदम ध्यान से बात, आपका मिस्टेक जो तो सिली मिस्टेक होता है, और सिली मिस्टेक मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है। तो पहला काम ये करना था कि यहाँ पे ये जो मिक्स फ्रैक्शन इसको बनाना था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तभी तो ऑपरेट कर सकते हैं। 4 3 12 12 + 1 13। तो ये लिखा सॉरी, ये लिखा आप 13 बाई मतलब क्या सर आपका 3, उसके बाद डिवाइडेड बाई क्या था सर आपका 3 था, तो उसके बाद ये क्या होगा सर आपका 13/3 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो चुका सर आपका 1/3। तो उसके बाद आंसर क्या है सर आपका 13 बाई मतलब क्या सर आपका 9, और आपका आंसर में आ गया मतलब क्या सर आपका 13। इस बार रेसिप्रोकल क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सोचे कि 13 3 का मतलब क्या सर आपका 39 हो गया, और 39/3 जो होता है वो मतलब क्या होता है 13 हो जाता है ना। तो ये आंसर भी आपका रॉन्ग आ गया। आप आंसर लिख के चेक नहीं किए थे? सर चेक नहीं किया था। ओके, तभी इतना सारा मतलब क्या सर आपका मिस्टेक हुआ। अगर आप चेक करते तो मतलब क्या है, आप खुद रियलाइजेशन पे पहुंच जाते कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग। हो सकता है कि आप मिस्टेक पकड़ के सही कर लेते, हो सकता है आप नहीं भी कर पाते, लेकिन शायद आप कर लेते। तो 7/2 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 4। तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका 7/2 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या 1/4। उसके बाद ये क्या हो जाएगा सर आपका 7/8। आया बात समझ में ना? और आपका आंसर आया मतलब क्या सर आपका 8/7। अब यहाँ पे 4 7 टाइम्स क्या होता है सर आपका 28, और 28 + 3 क्या होता है 31। तो 31/7 इज गेटिंग डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 7, सो वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई इट्स मतलब क्या सर आपका रेसिप्रोकल, सो मतलब क्या सर आपका ये हो जाएगा 31 अपॉन मतलब क्या सर आपका 49। तो यहाँ पर भी आंसर आपका रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं आगे आप राइट किया रॉन्ग किए। यहाँ आप राइट किए होंगे, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि मतलब क्या सर आपका 1/2 का रेसिप्रोकल मतलब क्या सर आपका 2 है, लेकिन 2 से डिवाइड करने मिलता तो ये भी रॉन्ग कर देते। तो ये बात आप समझिए, रेसिप्रोकल रिलेशन आसान है ना, कि अगर 1/2 जो है 2 का रेसिप्रोकल है तो 2 भी तो 1/2 का रेसिप्रोकल है ना।
आप समझे बात क्या बोले ना? तो यहाँ आप ठीक काम किए हैं, ये 4/5 आया, ओके गुड। तो 4/9 को अगर मतलब क्या डिवाइड करना है 2/3 से, तो उसको हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा सर आपका 3 1 ज़ा 3 और 3 3 9 हो जाएगा। यहीं पे काट देना। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? अब यहाँ पे 3/7 को मल्टीप्लाई करना है 8/7 से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर आपका 3/7 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किससे? उसके रेसिप्रोकल से, और उसका रेसिप्रोकल क्या है सर आपका 7 बाई मतलब क्या है सर आपका 8 है। तो यहाँ पे ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा मतलब क्या है सर आपका 3/8। तो आपका आंसर 3/8 है, तो आपका आंसर राइट है। तो ज़रा सा आपका मिस्टेक हुआ था, वो ज़रा सा मिस्टेक भी आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका मार्क्स मतलब क्या चला जाएगा। तो 7/3 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या है सर आपका 3/5। सो व्हाट वी कैन डू, 7/5 को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं मतलब क्या है सर आपका 5/3 से, और उसके बाद ये मतलब क्या है सर आपका 5 5 कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा मतलब क्या है सर आपका 7/3। तो आपका आंसर 7/3 आया क्या? यहाँ पे गड़बड़ सर वो क्यों है? 3 में काटा नहीं अभी तक, लोएस्ट फॉर्म में नहीं किया सर। एक मिनट रुक जाओ, ये क्या था? 2 3 ज़ा 6 था, 6 + 1 क्या था? 7 था। ओह सॉरी, हम मिस्टेक किए, आप मिस्टेक नहीं किए, सॉरी। हाँ, सो 2 3 ज़ा मतलब क्या हो गया था? 6 हुआ था, 6 + 1 7, तो ये 7 बाई मतलब क्या था आपका 3 था, और ये डिवाइडेड बाई क्या था सर आपका? 3/5। तो मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा सर आपका 5/3, कटेगा इस बार मतलब क्या है सर आपका नहीं, तो आपका आंसर राइट था। वो हो जाएगा 35 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 9। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो 3.5 एक्चुअली में क्या होता है सर आपका 7/2 होता है। ये बोलना गलत होगा, क्योंकि 3.5 एक्चुअली में क्या होता है सर आपका 3.5 ही होता है। वो इन प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में क्या होता है सर आपका 7 बाई मतलब क्या होता है 2 होता है, लेकिन दोनों के बारे में मतलब क्या होता है एक ही होता है। तो जब हम लोग को फ्रैक्शन के ऊपर काम करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन को इम प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब काम हो चुका होता है, तो हम लोग क्या करते हैं सर आपका, बहुत बार हम लोग उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग मतलब क्या करें, उसको मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करना मतलब क्या था, नेसेसरी मतलब क्या था आपका नहीं था। तो 7/2, देखो एक बात बता रहे हैं, आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आपकी जो मैम है या फिर सर हैं वो गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में आपको सिर्फ क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो स्टेप नंबर 1 में ही आप डिवाइड मत करना, मत स्टार्ट कर दीजिए। एंड स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, 7/2 लिखेंगे, और आप लिखेंगे डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 3। 8/3। तो उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जब आएंगे, तो क्या लिखेंगे सर आपका 7/2 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका 3/8। और उसके बाद ये क्योंकि कट नहीं रहा है, तो इसलिए मतलब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को मतलब क्या सर आपका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 क्या हो जाएगा सर आपका 21, और 2 8 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 16। तो फर्दर इसको रिड्यूस करना पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो ये आंसर मतलब क्या सर आपका हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे आप वो काम ठीक किए, तो जो भी काम करेंगे वो काम मतलब क्या कंसिस्टेंटली करेंगे। ऊपर भी मतलब क्या करना था, वही काम करना था जो काम मतलब क्या सर आपका नीचे आप किए हैं, है ना? हो सकता है कि ऊपर नहीं करने के बाद आपको रियलाइज़ हुआ, तो आप नीचे वो काम ठीक कर दिए। तो 1 2 ज़ा 2, 2 + 1 3, 3/2 हो गया। तो 2/5 इंटू मतलब क्या सर आपका 2/5 इंटू मतलब क्या सर आपका 2/3, क्योंकि 2/3 3/2 का मतलब क्या रेसिप्रोकल है। और यहाँ भी काटना पॉसिबल नहीं था, तो 2 2 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा मतलब क्या 15, ये आंसर भी राइट हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या है। इफ़ इट इज़ 16, 3 5 ज़ा मतलब क्या सर आपका 15, 15 + 1 16, 16/5। तो 16/5 इज गेटिंग मतलब क्या सर आपका डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 5/3। क्या पैटर्न दिया है बताइए? काटने का डील कर रहा है, लेकिन काट नहीं सकते हैं, क्योंकि जिससे डिवाइड करना है उसके रेसिप्रोकल को लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, रेसिप्रोकल के लिए एक और नाम होता है, वो नाम क्या होता है याद है आपको? वो नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये सब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो रेसिप्रोकल कहा जाए या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाए, आप कंफ्यूज मतलब क्या होंगे, इस बात का नहीं होंगे, ठीक है ना? सो इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय इट्स मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट इज मतलब क्या सर आपका 3/5। तो 6 × 3 इज मतलब क्या 48, एंड 5 × 5 इज मतलब क्या सर आपका 25। ये पीडीएफ में कट गया, या फिर आप ऐसे ही लिख दिए थे? सर हैज वही ऑटो क्रॉप किया था तो वो कट गया अच्छा कट होगा। गया ना, कोई बात नहीं, आंसर शीट में तो नहीं कटेगा, चलो ठीक है। तो 2 1/5 इज गेटिंग डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 1 1/5। तो ये बात याद रखना कि मतलब पीडीएफ को बनाते हैं तो एज में एकदम मत लिखना, थोड़ा सा एज से मतलब क्या ऊपर लिखना। तो 2 5 टाइम्स क्या होता है सर आपका 10, 10 + 1 क्या होता है सर आपका 11,
तो ये बन गया आपका 11/5। यहाँ पर ही वो स्टेप को आप स्किप कर दिए, वो स्टेप को स्किप मतलब क्या करना था, नहीं करना था, जो कि क्या था सर आपका 11/5 था, सॉरी, डिवाइडेड बाई क्या था सर आपका 1, 5 ज़ा 5, 5 + 1 मतलब क्या सर आपका 6/6, तो था 6/5। उसके बाद फिर क्या रेसिप्रोकल आ गया 5/6, तो फिर 5 5 कैंसिल, बचा मतलब क्या सर आपका 11/6। ये आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। अब ये क्या था, आप इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया ना, सर स्कूल में ऐसे ही सिखाया था पहले अच्छा 5th स्कूल क्लास में। में ऐसे ही सिखाया था ना, कोई बात नहीं। तो 0.2 है इंटू मतलब क्या सर आपका 6 है, तो हो गया आपका मतलब क्या सर आपका 1.2, इस तरह सिखाया गया था ना। हम एक और तरीका सिखा दे रहे हैं आपको, वो सीख लो आप। 0.2 का मतलब क्या होता है, 2/10, है ना। तो हम मैथ्स के बारे में क्या बताए थे, द ब्यूटी ऑफ मैथ्स लाई इन इट्स फ्रीडम, एंड द फ्रीडम ऑफ मैथ्स इज दैट अनलेस यू आर चेंजिंग द वैल्यू यू कैन डू वट एवर यू वांट। तो अगर आपको सम को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बड़े बड़े सम में, यहाँ तो कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, ठीक है, तो आपको करना ये पड़ेगा कि डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, और उसके बाद इंटू मतलब क्या सर आपका 6 करना पड़ेगा। तो फिर क्या आपका 6 चूज़ा हो जाएगा 12, 12 मतलब क्या सर आपका 10, बस 10 को छेड़ना नहीं पड़ेगा, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 1.2 हो जाएगा। तो आप इस वे से आंसर निकाले तो भी राइट है, इस वे से आंसर निकाले तो भी मतलब क्या सर आपका राइट है, ठीक है। चलो तुम अपने वे से किए, हम चेक करें अपने वे से, ठीक है ना। तो ये 8 इंटू मतलब क्या सर आपका 4.6 अगर है, तो हम लिखेंगे 8 इंटू 46/10। इस बात में कोई डिफिकल्टी है, नो सर। कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब बताओ 6 8 सा क्या हो जाएगा सर आपका, 8 6 सा 48, 8 रिटर्न, क्या कह रही है सर आपका 4 कह रही है यहाँ पे, 8 4 तो 32, 32 + 4 क्या हो जाएगा, सर 36। 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 10/10 लिखती हैं, जब अपॉन 10 हुआ तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 36 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8, तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। हाँ, आप जिस तरह करें उस तरह क्या करना पड़ेगा, आपको जो मेथड एग्जाम में अच्छा लगे आप वो मेथड से करना, जो मेथड से आप फैमिलियर है आप वो मेथड से करना, समझे बात क्या आप लेना, क्लियर है, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब आ जाइए 2.71 है, तो वो क्या हो जाएगा बताओ, 271 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका 100, जो कि पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस इसलिए 100। अब इंटू मतलब क्या सर आपका 5। अब क्या करोगे, 5 और 100 को काट दोगे, डेसिमल फॉर्म में है तो ना 10 को छेड़ो ना 10 की फैमिली को छेड़ो, ये बात याद रखना। अगर डेसिमल फॉर्म में है तो 10 को भी नहीं छेड़ना, और 10 की फैमिली को भी मतलब क्या करना है सर आपका, नहीं छेड़ना है, उसको बस नीचे रखना है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो 5 1 क्या हो जाएगा, सर 5 1 5। 5 हो जाएगा, 5 7 क्या हो जाएगा सर आपका 35 हो जाएगा, 35 का 5 रिटर्न और 3 मतलब क्या सर आपका कैरी है, 5 2 10, 10 + 3 इज हाउ मनी, 13। 13। आपको अगर आप सोचो अगर 100 को छेड़ दिया होता तो कितना मुश्किल हो जाता, तो 10 को भी नहीं छेड़ना है, और 10 का फैमिली यानी कि 100 1000 10,000 वो सब जाता है, उसको भी क्या करना सर आपको छेड़ना मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 13.55 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 55 मत पढ़ना, क्या पढ़ना सर आपका 55, ये बात आपको बताया गया ना। यस सर। ओके, बहुत सा आदमी गलती से बोल देता है 10.55, एंड दैट इज़ मतलब क्या सर आपका नॉट करेक्ट। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 211.02 है, तो क्या हो जाएगा, सर वो हो जाएगा 21102 अपॉन क्या हो जाएगा सर आपका 100 100। इंटू मतलब क्या सर आपका 4। तो 100 तो 4 से कटता है तो क्या काट देंगे, नो सर। रूल ये है कि ना 100 को आप छेड़ेंगे, मतलब ना 10 को आप छेड़ेंगे ना आप 10 के फैमिली को छेड़ेंगे। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में। तो क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 का मतलब क्या है सर आपका 8, 4 0 का मतलब क्या है सर आपका 0, 4 1 का मतलब क्या है सर आपका 4, फिर 4 1 का 4, फिर मतलब क्या है सर आपका 4 2 का मतलब 8 अपॉन मतलब क्या 100 है। अब अपॉन 100 अगर है तो एक स्टेप हम स्किप करें, जो आप स्किप मत करना, या स्किप नहीं कर रहे हम छोड़ो, क्योंकि स्किप आप हम करेंगे तो आप भी स्किप करेंगे, आंसर आपका स्कूल में हो जाएगा रॉन्ग। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो क्या इससे काम आसान हो रहा यस सर। है ना। लेकिन अगर काम आसान हो तो अच्छे से सीखना, गड़बड़ फिर मत करना। सर एक्चुअली पहले से आता था, बस थोड़ा सा कम आता था। अच्छा कम आता था, तो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाके काम करना, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो 0.05 अगर है तो वो क्या सर आपका एक्चुअली 5 अपॉन मतलब क्या सर आपका 100 है, इंटू मतलब क्या सर आपका 7 कर देंगे, तो 7 5 से क्या 35 होता है, 35 अपॉन 100 है। अगर 35 अपॉन 100 है तो मतलब क्या सर आपके डेसिमल पॉइंट के बाद दो प्लेस है, तो दो प्लेस में इसको फिट करना है। तो क्या करेंगे सर आपका 0.35 लिख देंगे, और आपका आंसर 0.35 मतलब क्या सर आपका है। तो इस मेथड से आप ज़्यादा फेमिलियर नहीं थे, तो इसलिए मतलब क्या आप डिफ़िकल्ट वाला मेथड का मतलब क्या इस्तेमाल मतलब क्या किए हैं, है ना।
तो दो रास्ता अगर हो, एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता, और तो कौन सा रास्ता को चुनना चाहिए? सर आसान वाला। बस एक शर्त के साथ, अगर आसान रास्ता को चुनने से रिज़ल्ट में कोई कमी नहीं आ रहा है तब। लेकिन आसान रास्ता को चुनने से अगर रिज़ल्ट में कमी आता है तो फिर मुश्किल रास्ता को चुनना पड़ेगा। तो बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आसान रास्ता अवेलेबल होता है, तो जब आसान रास्ता अवेलेबल हो तो आसान रास्ता चुन लीजिए, ताकि अपना एनर्जी को जब वाकई में डिफ़िकल्टी है उस टाइम के लिए कंज़र्व कर पाएँ, है ना? आप समझ रहे बात क्या आप लेना? तो अब देखिए यहाँ पे क्या है सर, आपका 2 इंटू 0.86 है, तो एक्चुअली वो क्या बन जाएगा सर, आपका 2 इंटू 86 अपॉन मतलब क्या है सर, आपका 100 बन जाएगा, ठीक है ना? अब उसके बाद हम लिखते हैं 2 6 का मतलब क्या है सर, आपका 12, 2 रिटन 1 कैरी, 2 8 जा 16, 16 प्लस 1 मतलब क्या होगा सर, आपका 17, 172। तो ये हो चुका आपका 172 अपॉन मतलब क्या है सर, आपका 100। तो अब ये क्या हो गया सर, आपका 1.72। आपका सारा आंसर करेक्ट है। कम से कम इस वाले सेक्शन में ऐसा हम मतलब क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना? अब देखो रेक्टेंगल्स का एरिया कैसे निकलता है। सर ये चीज़ को कहा जाता है लेंथ, और ये चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या है, ब्रेथ। तो आपसे अगर पूछा जाए कितना ब्रेथ है, सर हर देखो हर पॉइंट मिलके बनाया लेंथ, और हर पॉइंट के ऊपर मतलब क्या सर, आपका ब्रेथ मतलब खड़ा है। तो लेंथ को अगर ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा एरिया मतलब क्या है, कवर मतलब क्या सर, आपका हो जाएगा। तो इसलिए रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ की बात यही बोलना पड़ेगा ना कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट पे मल्टीप्लाई होता है। तो भले ही सर आप सर अलजेब्रा, गलत कर दिया। हम गलत कर दिए। सर मैंने गलत कर अच्छा दिया। आपने गलत कर दिया। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूनिट भी मतलब मल्टीप्लाई मतलब क्या सर, आपका होगा, ठीक है ना? आप जो गलत किया ना, इसलिए तो आपको हम बताया वो वाला मेथड, वो वाला मेथड से गलत मतलब क्या होता, आपका नहीं होता। क्योंकि देखो अगर 5.7 सेंटीमीटर इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर, आपका 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, 5.7 को लिखेंगे मतलब क्या 57/10, और 3 को 3 लिखेंगे, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आया बात समझ में ना? उसके बाद हम सोचेंगे 57 थ्री सा क्या होता है, तो 350 सा क्या होता है 150, और 3 7 सा क्या होता है 21। 150 प्लस 21 इज हाउ मनी, 150 प्लस 21 इज 171, सो इट इज़ 171/10, और है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेसिमल में वो क्या हो जाएगा सर, आपका 1 मतलब पॉइंट 17.1 मतलब क्या सर, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सो व्हाट्स योर आंसर्स, इसलिए आपको ये मेथड बताया हम। आप मेरा बात समझ रहे हो? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मेथड से आंसर नहीं निकलता, उसमें भी आप सही कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर, आपका सही होने का रेट बढ़ जाता है। आया बात समझ में ना? नहीं तो आप बोलोगे सर वो मेथड वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा बात नहीं, वो मेथड वर्क कर रहा है। कैसे वर्क करेगा बताइए? सर या मैंने 5 मल्टीप्लाई पॉइंट नहीं किया। मल्टीप्लाई तो करना चाहिए था, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन सा प्लेस है? सर ये 10th प्लेस है। 10th। तो 3 7 का क्या होता है 21 होता है, तो हमको पॉइंट देना पड़ेगा, और पॉइंट दे के 1 को लिखना पड़ेगा 10th प्लेस में, और 1st प्लेस में क्या कैरी होगा सर, आपको 2 कैरी होगा। आया बात समझ में ना? तो 3 5 जा 15, 15 प्लस 2 मतलब क्या सर, आपका 17। ऐसे लाओ वैसे लाओ, आंसर दोनों केस में क्या एक ही आने वाला है ना? लेकिन वो मेथड भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन बार बार आंसर मतलब क्या होता है, राइट आने का चांसेस मतलब क्या होता है, ज़्यादा रहता है ना? और हर केस में आपको क्या निकालना था, इस केस में तो आपका एरिया रॉन्ग निकल गया, क्योंकि एरिया एरिया क्या था, सर एरिया का फॉर्मूला नहीं लगाया मैंने सर। एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, वो लेंथ इंटू ब्रेथ है, और लेंथ इंटू ब्रेथ करने के बाद जो यूनिट है उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाता है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। अगर मान लीजिए कि मतलब क्या मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप समझे बात क्या बोले ना? अब यहाँ तो यूनिट आप लिखे ही नहीं, तो विदाउट यूनिट क्या आंसर चेक किया जाता है? नहीं किया जाता है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? तो ये आपको करना पड़ेगा मतलब क्या सर, आपका फिर से ये सारे मेरे निकालना था ना? नो सर। अच्छा सारे मेरे नहीं सर निकालना था। दूसरा है सर, दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा ये फाइंड है, तब ठीक है, तब हम चेक कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला आप क्या किए? सर वो गलत क्वेश्चन नोट कर दिया था। अच्छा गलत क्वेश्चन नोट कर दिया था, अच्छा ओके ठीक है। तो ये 1.3 जो है वो क्या सर, आपका 13/10 है, इंटू मतलब क्या सर, आपका 10 है। आपको क्या रूल बताए थे हम कि 10 के फैमिली को मत छेड़ना, यस सर। लेकिन वो रूल में एक्सेप्शन ये है जब तक कि 10 का फैमिली खुद ना आ जाए। तो यहाँ 10 के फैमिली खुद आ गया, इसलिए 10 को मतलब क्या है छेड़ें, और उसके बाद मतलब आंसर आया 13। आया बात समझ में ना? तो रूल का एक्सटेंशन हो गया। रूल क्या था?
सर कि 10 के फैमिली को मत छेड़ना। तो हम लोग वाकई में 10 के फैमिली को ना नहीं छेड़ेंगे जब तक कि 10 के फैमिली को छेड़ने के लिए खुद 10 के फैमिली मतलब क्या सर आपका ना आ जाए। तो यहाँ पे 10 के फैमिली को छेड़ने के लिए 10 के फैमिली खुद आ गया था, इसलिए मतलब क्या सर आपका हम लोग उसको दोनों 10 का मतलब क्या काट दिए। ठीक है ना। अब यहाँ तो क्वेश्चन आप लिखे ही नहीं। सर क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा हम तुमको बात बताते हैं, ये बात भी जान के रख लो। मान लो मेरे पास मतलब क्या सर आपका 0.368 मतलब क्या सर आपका है, और अगर वो मतलब क्या सर आपका 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पता है क्या होगा, ये पॉइंट आ जाएगा 1 प्लेस टूवर्ड द राइट। वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 3, सॉरी हाँ वो हो जाएगा आपका 3.68। आया बात समझ में ना। और मान लो अगर ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका, ये पॉइंट आ जाएगा 2 प्लेस टूवर्ड द राइट, यानी एक स्टेप दो स्टेप, तो वो हो जाएगा आपका 36 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 8। आया बात समझ में ना। और मान लो मतलब क्या सर आपका ये पॉइंट मतलब ये 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 प्लेस टूवर्ड द राइट, यानी 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, तो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 368। आया बात समझ में। अब आप बोलेंगे सर अगर 10,000 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, तो 1 स्टेप था 2 स्टेप था 3 स्टेप का जगह था, 4 स्टेप का जगह बनाना पड़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा वो 3680 हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, सर इंक्रीज। इंक्रीज करता है, और इंक्रीज इज राइट, देयरफॉर डेसिमल पॉइंट क्या होता है सर आपका, शिफ्ट करता है टुवर्ड द राइट। और जो डिवाइड करेंगे तो मतलब क्या होता है सर आपका, डिक्रीज करता है, और डिक्रीज इज नॉट राइट, देयरफॉर मतलब क्या सर डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करता है रॉन्ग साइड में, और रॉन्ग साइड क्या है सर आपका, लेफ्ट हैंड साइड है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब नहीं है। अब चलो इस प्रोसेस को उल्टा करते हैं। क्या उल्टा करते हैं बताओ। सर ये डिवीजन। 3680 लिखा, ठीक है, लेकिन इस बार हम रखा 3680, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या डिवाइडेड बाई मतलब क्या है 10। जब आपको डेसिमल पॉइंट नहीं भी दिखता है ना, तो भी मतलब क्या होता है, डेसिमल पॉइंट होता है। कहाँ पे होता है सर आपको, यहाँ पे होता है। सारे नंबर के मतलब क्या सर आपका बात, तो डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड तो नहीं जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो आ जाएगा मतलब पॉइंट यहाँ पे, यानी कि 8 के बाद। जब 8 के बाद आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर नंबर हो जाएगा आपका 368। आया बात समझ में ना। लेकिन अगर हम डिवाइड करें 100 के द्वारा, तो पॉइंट यहाँ पे था, लेफ्ट हैंड साइड, एक स्टेप लिया लेफ्ट की तरफ, दो स्टेप लिया लेफ्ट की तरफ, तो क्या हो गया सर आपका 36 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 80 हो गया। लेकिन अगर हम डिवाइड करें मतलब क्या 1000 के द्वारा, तो फिर क्या होगा, हो जाएगा सर आपका 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप लेगा, और 3 स्टेप लेगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 3.68 हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में। आप चाहे तो 680 भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या सर आपका 3.68 है। और अगर ये मतलब क्या सर आपका 10,000 से मतलब क्या सर आपका डिवाइड होगा, तो स्टेप नंबर ये पॉइंट यहाँ पे समझ लीजिए, ये स्टेप नंबर 1 लिया, स्टेप नंबर 2 लिया, स्टेप नंबर 3 लिया, स्टेप नंबर 4 भी लेगा। स्टेप नंबर 4 लिया तो लिखना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 0.368 मतलब क्या सर आपका 0। ये सिंपल सा बात आया समझ में, पक्का समझ में आया। यस सर। तो 10 और 10 के फैमिली से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, और 10 और 10 के फैमिली से कैसे डिवाइड करते हैं, ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे फिर मेरा वाला मेथड इस्तेमाल की जरूरत मतलब नहीं है। 10 से अगर मल्टीप्लाई है तो सिंपली वो हो जाएगा आपका 368। यस सर, बताइए सर। तो यहाँ पे तो चिंता करने की जरूरत मतलब क्या था, आपका था नहीं। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली वो क्या हो जाएगा सर आपका 153.7 था, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1537 हो जाएगा, है ना। क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करने का रूल मतलब क्या सर आपका यही है। हाँ यहाँ पे अलग बात है कि यहाँ पे 20 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1 है, तो उसको आप क्या लिखोगे सर आपका 201 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10 लिखोगे, इंटू 4 लिख दोगे, तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4 1 4, और क्या हो जाएगा सर आपका 4 0 0, और क्या हो जाएगा सर आपका 4 2 8। 8, और यहाँ पे अपॉन 10 तो क्या हो जाएगा सर आपका 80.4 हो जाएगा। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब 100 से अगर मल्टीप्लाई करना है, तो पॉइंट अगर 10 से मल्टीप्लाई आता हो तो 1 प्लेस शिफ्ट करता राइट की तरफ। अब 100 से है तो 2 प्लेस शिफ्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, आप सोचोगे 311 तब होता जब वो मल्टीप्लाई तो 10 से, लेकिन वो तो 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सर आपका 3110। 0। एज सिंपल एज दैट, ये आपका आंसर आया। यहाँ भी वही वही प्रोसेस करना है कि ये जो है 156 तब होता जब ये 10 से मल्टीप्लाई होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई रहा मतलब क्या 100 से, तो क्या हो जाएगा सर आपका 15610, 0। और आप 15610 लिखे हैं, है ना। अब आ जाइए इसके बारे में थॉट प्रोसेस क्या है। इफ अगर ये 10 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता सर आपका 36.2 होता, लेकिन तो मल्टीप्लाई हो रहा मतलब क्या सर आपका 100 से, तो क्या हो जाएगा सर आपका 362 हो जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। और इसके बारे में थॉट प्रोसेस वही है सर आपका कि अगर ये 10 से मल्टीप्लाई तो क्या होता 430 हो जाता। 430 होता नहीं,
430.7 होगा। 0.7। हाँ, तो अगर ये 100 से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा सर आपका 4307 हो जाएगा। आया बात समझ में ना? और आपका आंसर 4307 मतलब क्या सर आपका आया, इसमें तो कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे सोचो, ये 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट विल सिंपली बिकम मतलब क्या सर आपका पॉइंट, अगर एक स्टेप राइट की तरफ आएगा तो क्या सिंपली बिकम, इट विल सिंपली बिकम मतलब क्या सर आपका 5, और यहाँ पे एक पॉइंट राइट की तरफ आएगा तो ये 0.08 से क्या बन जाएगा सर आपका 0.8 बन जाएगा। तो आपका आंसर में 0.8 आया। हाँ, 0.80 मत लिखिएगा, 0.8 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 0.9 अगर 10 से मल्टीप्लाई तो बनता है 9, लेकिन 0.9 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाई 100 तो बन जाएगा मतलब क्या है सर आपका 90। तो सिंपली उसको 90 लिख दीजिएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? आंसर निकालने के वक्त ये ठीक है, लेकिन लिखने के वक्त 90 मतलब क्या सर आपका लिख दीजिएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना? यस सर। अब 0.03 अगर 10 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता 0.3, अगर 100 से मल्टीप्लाई होता तो क्या होता सर आपका सिंपली 3, तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका 30 हो जाएगा। तो इसको आंसर में 30 लिखना, और कुछ मतलब क्या सर आपका मत लिखना। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया? यस सर। अच्छा, हम लोग आते हैं फिर इसके बाद प्रॉब्लम समझ क्या सर? सर नो, बस एक ही है। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब क्या बताया सर आपका, टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ मतलब क्या 59 पॉइंट मतलब 55.9 किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। तो ये सिंपल बात आपको समझ में आया ना? तो अगर मान लीजिए 1 लीटर में 55.9 किलोमीटर जा रहा है, तो 2 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगा सर आपका? सर 55.9 इंटू 2। आपसे आंसर हम नहीं पूछ रहे, हम क्या बताए थे कि मैथ्स में आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है सर आपका प्रोसेस। तो अभी मेरा फोकस क्या है इस पे सर आपका प्रोसेस पे, आंसर पे मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये सिंपल सा बात आपको आया समझ में? सर 559/10 इंटू 2। अभी आप सिंपली देखिए, सिंपल बात समझिए, अगर एक लेस का पैकेट का दाम क्या होता है 10 होता है, तो 2 लेस का पैकेट दाम कितना होगा सर आपका 10 इंटू 2। 3 का कितना होगा सर आपका 10 इंटू 3। आपको हम बता ये रहे कि अभी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आंसर पे ध्यान मतलब क्या सर आपका मत दीजिए। प्रोसेस को आप पकड़ लेंगे तो आंसर अपने आप क्या निकाल लेंगे। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर टू व्हीलर क्या कर रहा है, 1 लीटर पेट्रोल पे जा रहा है मतलब 55.9 किलोमीटर, तो 2 लीटर पेट्रोल पे कितना दूर जाएगा 55.9 इंटू मतलब क्या सर आपका 2। 1000 लीटर पेट्रोल अगर है तो कितना दूर जाएगा सर आपका 55.9 इंटू मतलब क्या सर आपका 1000। ये क्रक्स ऑफ द मैटर है। तो हमसे किसके बारे में पूछा, 10 के बारे में पूछा है। तो 10 के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा, 10 तो बहुत आसान है। ये डेसिमल पॉइंट मतलब क्या सर आपका 1 प्लेस टूवर्ड द राइट मतलब क्या शिफ्ट कर जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सर आपका 559 किलोमीटर। ये सिंपल सा बताया समझ में ना? नहीं समझना है? सर मैंने ऐसे यहाँ पे गलत नोट कर लिया। अच्छा, तो आप गलत नोट कर दिए तो आपका आंसर मतलब क्या गलत आ गया। तो पहला रूल तो ये है कि आपको नोट डाउन सही करना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? यस सर। प्रॉब्लम समझ तो उसको लिखने का एक तरीका होता है ना, तो तरीका से आप लिखेंगे तो ही मतलब क्या प्रॉब्लम समझ सही माना जाएगा। ठीक है, आप नोट डाउन में गलत कर दिए। अब यहाँ पे क्या है, अब डेसिमल मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब क्या डेसिमल से, तो 2.5 है इंटू मतलब क्या सर आपका 0.3 है, तो 2.5 को आप लिखेंगे मतलब क्या 25/10, और 0.3 को आप लिखेंगे मतलब क्या सर आपका 3/10। तो आसानी के साथ क्या हो जा रहा है 25 इंटू 3 75 हो जा रहा है, और क्या हो रहा है सर आपका 10 इंटू 10 हो जा रहा है मतलब क्या सर आपका 100। तो आसानी से उसको आप क्या कर सकते हैं सर आपको 0.75 के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन आप वैसे तो नहीं किए। अगर आप वैसे नहीं किए तो फिर आप दोनों का सोचिए कितना डेसिमल पॉइंट है, 1 डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करो नॉर्मली। ठीक है, तो 25 3 से क्या होता है 75 होता है ना। उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे दोनों मिला के 2 डेसिमल प्लेस था ना, तो यहाँ पे मिला के 2 डेसिमल प्लेस आना चाहिए। उसके लिए 0.75 ही करना पड़ेगा। तो एक चीज़ को करने का बहुत सारा वे है, किसी वे में करो वो वे बस राइट होना चाहिए। अब देखो वो मेथड बता रहे, ये क्या 0.1 है? यस सर। समझ में नहीं आ रहा था। सर जगह नहीं छोड़ा था। तो अगर आप 517 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा सर आपका 517 ही आएगा, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं आएगा। तो सोचना क्या जिसके बारे में पड़ेगा, 1 डेसिमल प्लेस प्लस 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 5.17। 5.17। तो आपका आंसर फिर आप गलत नोट डाउन किए क्या? नो सर, सही। लेकिन सर वापस गलत नोट डाउन किया है। हाँ, तो नोट डाउन में आप ऐसा गलत करेंगे तो फिर आप कैसे सही करेंगे बताइए? सर स्कूल में जल्दी जल्दी लिख रही थी। अच्छा, आप मतलब जो है तभी तो आप मतलब क्या स्कूल के आने के साथ साथ ही होमवर्क को मतलब क्या हमको सेंड कर दिए। यस सर। तो स्कूल में होमवर्क स्कूल क्यों में कभी किए? कभी लिखते हैं हम।
नहीं वो ठीक है, लेकिन आपके पास तो टाइम था ना सर, तो आप आज ही होमवर्क क्यों किए हैं? क्योंकि वो टाइम आप खेल कूद के मतलब क्या है वेस्ट कर दिए, सर इसलिए ना कल भी हमारी हिंदी मैम ने रात रात को 5 पेज इतने को भेजे थे। स्कूल से। अच्छा, तो आपका कल मैथ्स होमवर्क करने का प्लान था, यस सर। लेकिन वो प्लान के बीच में मतलब कि हिंदी हिंदी मैम का होमवर्क आ गया, इसलिए आप मैथ्स होमवर्क नहीं कर पाए, तो मैथ्स होमवर्क आपके आगे स्कूल में किए, है ना? सर वो भी कंप्लीट नहीं हुआ पाया, तो आज वापस लाइब्रेरी में पूरा लिखना पड़ा। अच्छा, तो आप एक काम करना, मेरे जाने के बाद ही मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मतलब क्या फारिग हो जाना, फ्री हो जाना, है ना? क्लियर? ओके गुड। अब 0.2, अब हम जो रूल आपको बताएं वो रूल के हिसाब से आप क्या करेंगे बताओ? आप जो किया वो काम तो करोगे, आप सिंपली क्या लिखोगे सर, आपका 3168 लिखोगे, और 3168 लिखने के बाद सिंपली क्या लिखोगे, आप 2 लिखोगे। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा सर, आपका 2 8 16, 6 रिटर्न, 1 मतलब क्या कैरिड है, 2 6 12, 12 प्लस 1 क्या सर आपका 13, 3 रिटर्न मतलब क्या 1 कैरी है, 2 1 2, 2 प्लस 1 मतलब क्या सर आपका 3, फिर 2 3 मतलब क्या सर आपका 6। आप बोलेंगे सर आंसर ये तो नहीं आया, तो हम आपको क्या बोले आंसर क्या है, हम आपको ये बात तो नहीं बोले। अब हम बताते हैं आंसर क्या है, 1 डेसिमल प्लेस है, और क्या है सर आपका 1 डेसिमल प्लेस है, तो कितना डेसिमल प्लेस है सर आपका? सर 2। 2 डेसिमल प्लेस है, तो आंसर में भी क्या होगा सर आपका 2 डेसिमल प्लेस है। हम आपको बोले कि आंसर मतलब क्या 63.36 है। अब ये वेरीफाई अगर करना है तो दूसरा मेथड से कर लो, 0.2 क्या है सर आपका 2/10, और मतलब क्या है सर आपका 3168 जो है वो मतलब क्या है सर आपका 3168 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 10। अब सिंपल से ये बात फिर से करके देख लो, 2 8 का मतलब क्या होता है 16 होता है, 6 रिटर्न 1 कैरिड है, 2 6 का मतलब क्या हो 12, 12 प्लस 13, 3 रिटर्न मतलब क्या है सर आपका 1 कैरी है, 2 1 2, 2 प्लस 1 क्या है सर आपका 3, ओके गुड। फिर क्या है सर आपका 2 3 का मतलब क्या है सर आपका 6, और यहाँ पे हो गया मतलब क्या है सर आपका 100। क्या लाया हम और क्यों लाया हम? सर 2 लिखा है हमने, 6 की जगह पे। हाँ हम चेक कर रहे थे, आप ठीक है, राइट थे आप। 2 8 का 1 कैरी, 2 6 12, 12 प्लस 1 क्या है सर आपका 13, 3 रिटर्न मतलब क्या है सर आपका 1 कैरी, 2 1 2, 2 प्लस 1 मतलब क्या है सर आपका 3, अब 2 3 का मतलब क्या है सर आपका 6, तो ये हो गया आपका 100। तो 63.36 आया ना, मतलब यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, 63.36 आया ना। तो हम आपको क्या बता रहे थे, वो मेथड ही जो है ना, वो मेथड में आदमी कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए आपको हम मेथड को इस्तेमाल करने मतलब क्या करें सर आपका नहीं बोले। अगर आपको मल्टीप्लाई करना भी तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम मल्टीप्लाई किया, हम कैसे मल्टीप्लाई किया बताइए? हम सोचा इसको कि ये 3168 है, और हम सोचा इसके बारे में कि ये मतलब क्या था आपका 2 है ना। उसके बाद हम क्या किया सर आपका 3168 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और फिर मेरे पास आंसर आया मतलब क्या सर आपका 6336 आया। फिर हम बाद में सोचे कि अरे ये तो नॉर्मल नंबर नहीं था, ये क्या था सर आपका डेसिमल था, तो हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, दोनों मिला के मतलब क्या 2 डेसिमल प्लेस, तो हम अपना आंसर में 2 डेसिमल प्लेस को इंसर्ट कर दिया। आप समझ पाए हम क्या किए? तो फिर आपका ये आंसर तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया सर ना मैंने सर? पहले यहाँ पे रखा था, फिर मेरी एक फ्रेंड मुझे बोली थी अरे गलत है गलत है। हाँ, तो आप अपनी फ्रेंड को ये वीडियो दिखा देना और बोलना कि मतलब क्या है, गलत है बोले कि आप मान लीजिएगा। आपको हम क्या बोले सर, इसलिए चीटिंग नहीं करना चाहिए। आप चीटिंग तो नहीं किए थे? नो सर, मैंने पहले यहाँ किया था, मतलब फिर आप उसे सही किए थे? काट दिया था फिर सर। अच्छा, फ्रेंड काट दिया आपकी? नो सर, उसने कुछ ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया, तो मैं सोचा वही गलत होता होगा। हाँ, आपको हम बोला ना कि राइट आंसर लाने के बाद मतलब क्या है, किसी का मत सुनिएगा, अपना काम कीजिएगा, है ना। और फ्रेंड को बोलिएगा अगर हम रॉन्ग भी हैं तो हमको रॉन्ग करने दो, करेक्शन मतलब क्या होगा सर आपका हो जाएगा। आया बात समझ में ना? तो एक ही जगह कन्फ्यूजन होता ना, सब जगह कन्फ्यूजन हो गया था। सर एक ही जगह। लेकिन फ्रेंड को जाके गुस्सा से नहीं, लेकिन उसको अच्छे से बताना कि वो मतलब क्या था, आपका मिस्टेक था, राइट आंसर जो है वो ये वाला, ठीक है? क्योंकि फ्रेंड आपकी अच्छी आपको हेल्प कर रही थी, है ना। नहीं तो कौन होमवर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इससे किसी को क्या मतलब है। आप भी उसको हेल्प करते हैं होमवर्क में? नो सर, वो भी मेरे बगल में उसका ट्यूशन का वर्क कर रही थी। अच्छा, वही ट्यूशन का वर्क कर रही थी? यस गुड सर। गुड 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 गुड। वो क्या वर्क कर रही थी? सर वो अपना एसएसटी का वर्क कर रही थी। अच्छा, एसएसटी का वर्क कर रही थी, और आप उसके बोले वर्क कर रहे थे, है ना। तो आप उसको एसएसटी में हेल्प किए? नो सर, एसएसटी में इतनी भी अच्छी नहीं हूँ सर मैं। अच्छा, ओके। तो आप उसको मैथ्स में हेल्प कर देना, ठीक है। हेल्प करने में तो चीटिंग नहीं होता, चीटिंग करने में हेल्प करना इज़ नॉट हेल्प। मतलब चीटिंग आप नहीं भी कर रहे तो चीटिंग कराने में हेल्प करना इज़ नॉट हेल्प, लेकिन हम मना भी नहीं करेंगे। तो ये आप क्या समझोगे इसको बताओ, 13 समझोगे 31 समझोगे?
सर यस सर। तो 31 लिखा है यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 13 लिखा। अब 3 1 मतलब क्या सर आपका 3 हो चुका, 3 3 मतलब क्या 9 हो चुका। अब यहाँ पे मतलब क्या 1 1 जा 1 1 3 जा मतलब क्या सर आपका 3, तो आंसर आया मतलब क्या सर आपका 3, 9 + 1 10, 0 रिटर्न 1 क्या आ रही, तो मतलब क्या हो चुका 403। अब 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, तो हम सिंपली वहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस को अपने आंसर में किसी तरह एडजस्ट कर देंगे, तो ये आंसर आपका राइट आया। तो अपने दोस्त से आप पूछे नहीं, अगर मेरा मेथड के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग था तो मेरा मेथड के अकॉर्डिंग ये राइट कैसे है, पूछना चाहिए था सर। यस सर। तो पूछे नहीं थे क्या आप? सर नोटिस नहीं हुआ। अच्छा आप नोटिस करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन हट मत कीजिएगा, आराम से अच्छे से बता दीजिएगा। अब यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 0.05 है, तो हम क्या करेंगे सर आपका, हम तो 25 लिख देंगे सिंपली। उसके बाद देखेंगे 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस, तो 3 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए हमको 0 देना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको देना पड़ेगा मतलब क्या पॉइंट, और पॉइंट के आगे एक 0 देना पड़ेगा, तो 0.025 आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे मतलब क्या हम सोचेंगे कि ये 112 है और ये मतलब क्या सर आपका 15 मतलब क्या सर आपका है, ठीक है ना। तो 5 टू ज़ा मतलब क्या सर आपका हो जाएगा 10, 0 रिटर्न 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5, 5 + 1 मतलब क्या सर आपका 6। उसके बाद मतलब क्या सर आपका 5 1 ज़ा मतलब क्या सर आपका 5 है ना, सॉरी। अब 1 2 ज़ा 2 ही होगा, 1 1 ज़ा 1 ही होगा, 1 1 ज़ा 1 ही होगा, तो यहाँ पे मतलब क्या 0 लिखें, 8 लिखें, 6 लिखें, 1 लिखें। अब यहाँ पे कितना डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस, तो अपने आंसर में 3 डेसिमल प्लेस को इंसर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 1.680। लेकिन 1.680 को आप 1.68 लिख सकते हैं, तो डैट इज़ फाइन, ठीक है। जहाँ पे फाइन है वहाँ पे मतलब क्या सर आपका फाइन। अब यहाँ पे क्या है सर आपका 1.07 है इंटू मतलब क्या सर आपका 0.02 है, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में, आप सोचेंगे कि ये मतलब क्या सर आपका 107 अपॉन मतलब क्या सर आपका इंटू 2 है, सॉरी, तो क्या हो जाएगा सिंपली हो जाएगा आपका 214। अब डेसिमल प्लेस देखें, 2 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस 4 डेसिमल प्लेस है, तो यहाँ पे हमको 0 देना पड़ेगा और पॉइंट देना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा 0, और आपका आंसर वही, तो आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है ना। बस दोस्त की वजह से गड़बड़ हो गया ना, कोई बात नहीं, दोस्त का नियत तो सही कराने का था, इंटेंशन राइट था, लेकिन आंसर मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो गया। तो इससे हम लोग क्या सीखे बताइए। सर अगर हमारा आंसर सही लगता है तो फिर हमें उससे हटना नहीं चाहिए। ये तो आप पहले बता दिए थे, लेकिन यस हमको सर। क्या बताएं कि मतलब क्या है ना, इसका आंसर आप भी दे सकते हैं। दोस्त का इंटेंशन मतलब क्या था, राइट था, लेकिन आंसर रॉन्ग हो गया, तो इससे हम क्या समझे। सर वो हेल्प करना चाहते थे। वो तो इंटेंशन राइट था तो हेल्प ही करना चाहते थे ना, लेकिन दोस्त का इंटेंशन क्या था, राइट था, लेकिन राइट इंटेंशन के बावजूद मतलब क्या सर आपका आंसर रॉन्ग हो गया, तो इससे क्या समझे। मीन्स उसे भी पढ़ना इससे चाहिए ये सर। समझे, नहीं पढ़ना तो चाहिए, ये बात भी ठीक है। इसका मतलब ये है ना कि हर बार राइट इंटेंशन के साथ राइट थिंग होगा, ज़रूरी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अगर आपका राइट इंटेंशन मतलब क्या मिस गाइड हो जाए, तो आपका राइट इंटेंशन के साथ रॉन्ग थिंग भी कर सकते हैं। तो इंटेंशन राइट होने से थिंग राइट नहीं होता है, राइट इंटेंशन के साथ प्रोसेस भी क्या होना चाहिए सर आपका राइट होना चाहिए। आए बात समझ में ना। तो राइट इंटेंशन के साथ भी रॉन्ग थिंग हो सकता है, और रॉन्ग इंटेंशन के साथ भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका राइट थिंग हो सकता है। तो राइट एक्चुअली में राइट थिंग राइट कब होगा, जब इंटेंशन भी राइट हो और प्रोसेस भी क्या हो सर आपका राइट हो। अब आप बोलेंगे रॉन्ग इंटेंशन के साथ राइट थिंग कैसा हो सकता है, सर अगर उसका प्रोसेस एग्जाम्पल दीजिए, हमको मैथ्स का एग्जाम्पल नहीं चाहिए। सर आप बता सकते हैं सर कि राइट इंटेंशन के साथ रॉन्ग थिंग कैसे हो सकता है, उसका एग्जाम्पल तो मिल गया, रॉन्ग इंटेंशन के साथ राइट थिंग कैसे हो सकता है। सर अगर रास्ते में एक बच्चा मेरा उसके हाथ से हमने कैंडी छीन ली तो फिर वो भी अच्छी बात हुई सर, बिकॉज अगर नहीं, वो यहाँ तो मतलब क्या कैंडी है, इंटेंशन भी रॉन्ग है और प्रोसेस भी रॉन्ग है। सर तो वो बच्चे के गले में नहीं फंसेगा कैंडी। अच्छा, बच्चे के गले में नहीं फंसेगा कैंडी, बच्चा कैंडी खाने में एक्सपर्ट है सर, उसके गले में नहीं फंसेगा, वो आराम से मतलब क्या होता है सर, अब कैंडी को चूस चूस से खा लेता है वो। यहाँ पे इंटेंशन भी रॉन्ग था और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका थिंग भी रॉन्ग था। अब आप बताइए कि राइट रॉन्ग इंटेंशन के साथ राइट थिंग कैसे हो सकता है। तब तक हम खा लेते, इसलिए आपको ये सब सवाल दिए, ताकि आप उस सवाल में एंगेज रहे, तब तक हम खा लें। खाने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा आपको टास्क, ऐसे खाली तो नहीं छोड़ सकते आपको। ये अच्छा बना है माशाल्लाह। आप सोचिए कुछ इसके बारे में।
बोला किसी किसी का टाइम वेस्ट करने के लिए बोला और तुम अगर वहाँ पे करोगे तो तुम्हें खजाना मिलेगा और तुम्हें खुदा और खजाना मिल गया ना। हाँ, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मतलब क्या रॉन्ग इंटेंशन के साथ एक राइट थिंग मतलब क्या सर आपको हो गया, ये बात ठीक है, लेकिन ये थोड़ा हाइपोथेटिकल हो गया। खजाना तो नहीं मिलता जल्दी आदमी को। तो रियल लाइफ से अगर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक नेता है, पॉलिटिशियन है, जो मतलब क्या था, करप्ट था। वो 5 साल तक पूरा मतलब क्या जनता को खून चूसता रहा, खून चूसता रहा, खून चूसता रहा। लेकिन अब इलेक्शन मतलब क्या करीब आने वाला है, मतलब 1 हफ्ते में इलेक्शन है। तो और विंटर का टाइम था, तो वो क्या अनाउंस किया कि कल हम पूरे मोहल्ले में क्या करेंगे, जितना भी गरीब आदमी है जो मतलब क्या होता है फुटपाथ पे सोता है, उसको कंबल बांटेंगे। तो कंबल बांटना राइट थिंग था या रॉन्ग थिंग था? सर राइट थिंग है। लेकिन उसका नेता का इंटेंशन जो था वो राइट था या रॉन्ग था? सर रॉन्ग। रॉन्ग क्यों था? क्योंकि वो कंबल बांट के और 5 साल मतलब क्या है अपना जनता मतलब क्या जरा खून चूसेगा, है ना। तो यहाँ पे बात क्या समझ में आया? यस सर। आपका भी एग्जाम्पल राइट था, सर लेकिन एक थोड़ा सा और वो मेरा है सर। हाइपोथेटिकल था। अच्छा, अब एग्जाम्पल आ गया आपके माइंड में, बताइए एग्जाम्पल। सर फॉर एग्जांपल एक टीचर बहुत गुस्से में मूड में आया होगा क्लास में, हाँ। वो सोचेगा आज से इन बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा वर्क दूंगा तो फिर बहुत मजा आएगा। अरे वाह, क्या एग्जाम्पल दिया आप। ये एग्जाम्पल मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है, मेरा सर एग्जाम्पल से बेहतर एग्जाम्पल, हम समझ गए एग्जाम्पल। फिर उन्होंने वर्क दिया, सोचिए कि बेचारे ये पढ़ के बहुत ही थक मतलब जाएंगे। पढ़ाई को एज पनिशमेंट दिए यस सर। रॉन्ग इंटेंशन के साथ, लेकिन पढ़ाई करके बच्चा मतलब कि मैथ्स में एक्सपर्ट बन गया। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ऐसा हम करें आपके साथ क्या? ये आप बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिए, गुड। ऐसा आपके साथ हुआ है लगता है? यस सर हुआ है। अच्छा, इसलिए एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल दिए ना। सर आज ही हुआ है। अच्छा, आज ही हुआ है, मतलब हम मेरा क्वेश्चन एकदम राइट टाइम में पूछा ना, गुड। कौन सी मैम ऐसा की? सर हमारी साइंस की मैम। क्या बोली मैम? सर वो मैम क्लास में एकदम गुस्से में अंदर घुसी और हाँ। बैग को ऐसे पटक के रखे और कह रही है कि अच्छा। आज मैं एक्स्ट्रा वर्क दूंगी, रुको। तो एक्स्ट्रा वक्त दिए है ना, गुड। ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिए आप, वेरी नाइस। ऐसा क्रिएटिव एग्जाम्पल के बारे में नहीं सोच सकते थे सर, मतलब मेरा क्रिएटिविटी इतना नहीं है। आपका एग्जाम्पल भी अच्छा था, लेकिन मतलब क्या है, आज की दुनिया में हो सकता है असल इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल को मॉडर्न टाइम में आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कि हाँ, हो सकता है ऐसा। हिंदी मूवी आप लोग नहीं देखते हैं ना? सर देखते हैं। देखते हैं, आप नहीं देखते हैं ना? आप देखते हैं? पापा के साथ का अच्छा, तो कौन सा मूवी देखे थे लास्ट आप? ऐसे देख के टाइम पास होता है, नहीं देखना बेहतर है, लेकिन फिर भी कौन सा, कभी कभी आपको हम लोग टाइम पास कर भी लेना चाहिए। सर शायद से कल ही एक मूवी देख रहे थे। कौन सा मूवी देखे थे? अच्छा, ये देखे थे, आप नहीं देखे थे? देखे थे ना। नाम क्या था मूवी का? सर वो तो सुबह सुबह का 11 बजे आसपास के पापा ऐसे ही कुछ देख रहे थे मूवी, तो आप लोग बैठ के देखने लगे है ना? सर ये पहले से वहाँ पे थी तो मैं भी ऐसे देखने लगी कि क्या देख रहे पापा। पापा एक मूवी देख रहे थे, नाम नहीं देखा मैंने। अच्छा। उसके बाद शाम में दूसरा मूवी देखने लगे, सर हॉलीवुड का लेकिन। अच्छा, हॉलीवुड का जुरासिक पार्क देख रहे थे क्या? नो सर। अच्छा, तो क्या देख रहे थे फिर आप? सर हॉरर मूवी देख रहे थे। अच्छा, फाइनल डेस्टिनेशन। नो सर। अच्छा, तो सर फिर इट का चैप्टर 2। इट्स चैप्टर 2। ही इज लैंडलॉर्ड ना। अच्छा, वो तो हम नहीं देखा, तो उसके बारे में बात हम आपसे कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम मतलब समझिए एक हिंदी मूवी के बारे में बात करते हैं आपसे, अगर आप वो देखे होते तो। उसमें क्या था ना कि समझिए कि दो दोस्त एक जगह मतलब फंस जाता है, और वो लोग नौकर नहीं रहता, लेकिन वो लोग को मतलब क्या करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग लोन लेता है, तो लोन के बदले में वो लोग को घर में गिरवी रख लेता है, और बोलता है कि लोन नहीं चुकाओगे तो तुमको हम लोग के लिए काम करना पड़ेगा। तो पहला केस में ये होता है ना कि पूछता है तुम लोग दोनों में से कपड़ा किसको अच्छा धोना आता है? ओ ये सर मैं देखा है सर। देखा है ना? सर वो बोलता है कि इससे अच्छे से धोने आता है, फिर वो बोलता है कि तुम्हें सिखाना बोले कपड़ा जो है बहुत महंगा है, अगर अच्छे से नहीं
मतलब वो उल्टा इंटेंशन मदद करता है, वो काम उल्टा हो जाता है ना। यस सर, वो अच्छा, बहुत कॉमेडी वाला मूवी था वो, चुप चुप के, है ना। यस सर, यस सर। अच्छा, वो आप देखे है ना। मतलब पहले वो कुछ बोलता है किसी चीज़ के बारे में कि नहीं हमको इसको अच्छा आता है, यस सर, तो बोला ठीक है तुम करो, तुम सीख जाओगे। फिर वो बोलता नहीं हमको अच्छा आता है, तो उसी को दे देता है ना। यस सर। वो दूसरा जो था वो गूंगा बनने की एक्टिंग कर रहा हाँ, था, तो फिर वो भी कुछ बोल नहीं कुछ सका बोल था। नहीं सकता, और ये उसको फंसाने चाह रहा था, है ना। ये आप देखे थे ना। यस सर। तो ये भी एक मतलब क्या है, एग्जाम्पल क्या जिसका हो गया, रॉन्ग इंटेंशन के साथ राइट थिंग हो गया, है ना। सर वो तो इसने भी देखा है। हाँ, मूवी का नाम था चुप चुप के, है ना। बहुत कॉमेडी था उसमें, बहुत कॉमेडी था। हो गया सर। अच्छा, गुड। हम लोग मजाक में रह गए, आप मतलब काम करके निकल गए ना, गुड। अच्छा, और कुछ हम समझा वहाँ पे क्या, तब तो आप हेरा फेरी भी देखे होंगे, है ना। यस हाँ, सर। कॉमेडी मूवी सारा आप देखे, हम समझ गए। कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हम इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सोचे कि ये 1 0 1 है, और वो मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब क्या, 1 से। अगर 1 से मल्टीप्लाई हो तो 10 मतलब 1 0 1 0 1 लिखेंगे ना। बोलने में कंफ्यूजन हो रहा, 1 0 1 0 1 लिखेंगे ना। उसके बाद यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 4 डेसिमल प्लेस, तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉइंट यहाँ पे दे देंगे, तो 1.0101 हो जाएगा। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। तो आप आंसर सही लिखे हैं, सही तो लिखे हैं सर, लेकिन ये आगे का 2 0 आंसर लिखने के बाद गायब कर दीजिएगा, ठीक है। उसको सिंपली मतलब क्या सर आपका 1.0101 लिखिएगा, ठीक है। गुड। अब आ जाइए, यहाँ पे है, हम समझेंगे कि ये मतलब क्या सर आपका 1 0 0 0 1 है, और ये 11 से मतलब क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप हम ये लिख रहे हैं 1 0 0 0 1। आपको डिफिकल्टी हुआ क्या, नो सर। आप समझ गए हम क्या किए। 1 1 0 0 1 1, ये आंसर आएगा 1 1 0 0 1 1, है ना। 2 डेसिमल प्लेस, लेकिन यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, तो 3 डेसिमल प्लेस। आपका आंसर ये आया, तो आपका आंसर मतलब क्या सर आपका राइट है। अब हम लोग आगे आते हैं, और आगे आके बात मतलब क्या करते हैं समझते हैं। सर फिर डेसिमल डेसिमल में डिवीजन नहीं आ रहा था। डिवीजन नहीं आ रहा था ना, अभी आपको हम बता रहे हैं, अभी आप डिवीजन कर लो, ठीक है। अभी कर लेना लेकिन, और अभी करके अभी हमसे चेक कराना, ठीक है ना। 0.4 अगर है तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 4/10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपका 4/10 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1/2। तो फिर वो क्या हो जाएगा, 10 के फैमिली को मत छेड़ना, 2 1 2, 2 2 मतलब क्या सर आपका 4, तो वो क्या हो गया सर आपका 2/10 हो चुका, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 0.2, यस सर। है ना। तो इस तरह करके सारा सम मतलब क्या है सर आपका कर लो, ठीक है।